तो चलिए बच्चों, कैसे हैं सब। तो जैसे कि आप सबको पता है बच्चों, अब सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन के लिए आपके पास लगभग 60 दिन बाकी है, 60 डेज। काफ़ी बच्चे असमंजस में हैं, कहीं से कोचिंग ले रहे हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं, फिर भी उनको पता नहीं चल रहा है कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कौन सा करना है, कौन सा छोड़ना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल भी घबराइए मत बच्चों, मैं आपको आज चारों सब्जेक्ट्स के, चाहे पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। बस अगर आप उतना मात्र करते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और यही नहीं, आप इवन 300 प्लस भी मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि आपके क्या हैं, 4 आपके पास सब्जेक्ट्स हैं। पहला हो गया पेपर नंबर 1 जो कि आपका क्या है, अकाउंट्स का है, ठीक है, लॉ। दूसरा हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और एक है आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये दो पेपर जो हैं, ठीक है, अकाउंट्स और लॉ का, ये आपका क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है, ये पूरा आपको लिखना होता है। जबकि आपको पता है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स पेपर नंबर 3 और 4 जो है ये आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है, ठीक है ना, ये सब आप लोगों को पता है। अब मेरे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि थ्योरी सब्जेक्ट आपका लॉ, इकोनॉमिक्स, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, ठीक है, ये थ्योरी सब्जेक्ट है। जो पेपर नंबर हम यहाँ पे अगर देखें, क्या इकोनॉमिक्स और लॉ का पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 4 ये थ्योरी सब्जेक्ट है, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपका अकाउंट्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है। तो कैसे शुरुआत करना है, तो थ्योरी से जो सभी बच्चों के लिए क्या मुश्किल लगता है, लॉ, तो सबसे पहले एक तो लॉ उठा लो, और यहां से जो दुखती दर्द है आप लोग की वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, है ना। ये दोनों ही बहुत टफ पेपर आप लोगों को लगते हैं। तो सबसे पहले फोकस जो है, ठीक है, 100% जो अपना फोकस है आप लोगों ने इस पे रखना है। उसके बाद जैसे ही ये आपका 70-80% कंप्लीट होता है, तब जाके आप नेक्स्ट सब्जेक्ट उठा सकते हैं, ठीक है। इन सब्जेक्ट की प्रैक्टिस, रिवीजन, टेस्ट पहले बहुत अच्छे से दो, ताकि आपका जो ये 80% है ये भी 100% हो। समझ में आया, मतलब जितना भी आपने किया वो 100% होना चाहिए। अब सर बात करें हम सबसे पहले लॉ की, तो लॉ के अंदर सर हर बच्चे क्या होता है, डरता है ना। इस बार का भी आपने कहीं ना कहीं अटेम्प्ट देखा था, बट जो चीज मैंने आप लोग को अपनी लास्ट वीडियो में भी बताई थी, उसका लिंक आपको नीचे दिया जा रहा है। क्यों 80% बच्चे फेल हुए हैं, तो उसका कारण मैंने वहां पे पूरी डिटेल के साथ बता रखा है, वो जरूर देखना, ठीक है। तो अब बात करते हैं चलो बच्चों लॉ की। तो लॉ के अंदर सर क्या क्या ऐसे टॉपिक करें, तो आपको पता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अगर आप मॉड्यूल के अंदर देखोगे तो बहुत वास्ट दे रखा है, और यही चीज हमारी अगर पीपी बुक के अंदर आप देखोगे, ठीक है, उसका पूरा एक समराइज करके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ठीक है, और सिर्फ 60 पेजेस के अंदर कवर किया गया है, ठीक है। अगर यहां से आप 20 या 30 क्वेश्चन कर लेते हैं हमारी पीपी बुक का, ठीक है, और प्रॉपर अगर टेस्ट दे देते हैं, तो आसानी से बच्चों आप यहां से जो कि आपका 15-20 नंबर का जो वेटेज रखता है वो आसानी से आप प्राप्त यहां पे कर सकते हैं। सर नेक्स्ट आता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, उसके बाद आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013, और आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका आया है। ये आप अगर करते हैं तो डेफिनेटली आपके 70 से 80 मार्क्स कहीं भी नहीं गए। बट शर्तें क्या है लॉ के अंदर, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताई है, कुछ 4 चीजों पर मेन फोकस करने के लिए 4 या 5 चीजें होंगी, वो आपने जरूर करना है इसके साथ साथ। उसके बाद आते हैं बच्चों हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि आपकी दुखती दर्द है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बच्चों को समझ में नहीं आता है करें तो क्या करें, कहां से शुरुआत करें, कैसे करें, कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। तो बच्चों उन बच्चों के लिए मैं बार बार बोल दूं कि सबसे पहले ना आप ना स्टैट्स उठा लो। स्टैट्स के अंदर आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, ठीक है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, यहां पे मैं बार बार कहता हूं कि अगर इसके फॉर्मूले आपने अच्छे से कर लिए, फॉर्मूले के साथ साथ अगर प्रॉपर्टीज ढंग से कर ली, ठीक है, पूरा सेल्फ अपने नोट्स बनाने हैं अपने, ठीक है, तो यहां पे आपका सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ठीक है। तो अपने सेल्फ नोट्स होने चाहिए, ठीक है, ताकि जब रिवीजन करो ना आपको रिकॉल होता रहे, और प्रॉपर्टीज फॉर्मूले अच्छे से अगर रिकॉल हो गया ना तो हर कोई क्वेश्चन आप कर लोगे इन 2 चैप्टर्स के अंदर। उसके बाद आ जाओ इंडेक्स नंबर, प्लस इसके साथ और एक चैप्टर ऐड करूंगा मैं, स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और इसी के साथ और एक यूनिट है जो कि है आपका सैम्पलिंग, ठीक है। ये इसमें आपके थ्योरी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अच्छा, बहुत इजी चैप्टर है, मजा आ जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो थ्योरी यहां से कवर करें।
इंडेक्स नंबर के अंदर कुछ मेथड्स हैं जैसे लैस्परेस, पास्चेस, फिशर्स, ये आपने अच्छे से करने। बाकी इसके अंदर से भी थ्योरी क्वेश्चन अच्छे भले आते हैं, है ना, जैसे टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी से डिफ्लेक्टिंग वैल्यू क्या होता है, ठीक है, चेन इंडेक्स क्या होता है, ये सारा चीज के ऊपर आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग फुल करना है आपने। 4 चैप्टर है इसके अंदर, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट आपका, है ना, नंबर सीरीज टेस्ट हो गया आपका, और आपका डायरेक्शन टेस्ट। और आपने इसमें से खास करके मैं बोलूं, जिनके पास हमारी पीपी बुक है, अगर उतना ही क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी इसके अलावा आईसीआई, ठीक है, इसके अलावा आईसीआई का जो आपका स्टडी मैट है, ठीक है, वो स्टडी मैट के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो तो हर एक बच्चे ने करना ही करना है। चलो उसके बाद आते हैं मैथ्स में। मैथ्स में आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी था पहले। उसके बाद रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉग, और थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें से मैं आप लोग को कहूंगा इक्वेशन चैप्टर जो है वो भी आप जरूर करके जाइए, ठीक है। ये अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो 70 से लेकर 75 मार्क्स कहीं नहीं गए। और ये वो चैप्टर्स है ना बच्चों जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे भी आराम से कर सकते हैं, है ना। क्या क्या चीज पे फोकस करना है ये मैंने आप लोगों को बता दिया अच्छे से। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने तो बता दिया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, बट सर इसके कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों उसके लिए सबसे बेस्ट आपको बता रहा हूं ओटीटी, ठीक है। ओटीटी कोर्स आप ले सकते हैं, मात्र 450 पर मंथ लगभग आपको ये पड़ता है। कितना बोला मैंने? 450 पर मंथ। यहां से क्या मल्टीपल फैकल्टी के आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे, वहां से आपका कंसेप्ट 110% क्या क्लियर हो जाएगा। सर ये तो हो गया, अब प्रैक्टिस कैसे करें? तो प्रैक्टिस के लिए है ना बच्चों क्या, यस, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। ये बुक एकमात्र ऐसी बुक है जिसको अगर आप अच्छे से करके जाते हैं प्रैक्टिस आफ्टर कंसेप्ट क्लियरिटी, तो बच्चों आप 300 प्लस मार्क्स जो हैं आसानी से ला सकते हैं। यस, सही सुन रहे हैं, तो 300 प्लस मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। और बच्चों अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8888880402 पे संपर्क कर सकते हैं। अब अगर अकाउंट्स की बात करूं तो इसके अंदर बीआरएस, इन्वेंट्रीज हो गया, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन हो गया आपका, ठीक है, बीओई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रॉमिसरी नोट्स, ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस हो गया, कंपनी अकाउंट हो गया। ये अगर आप ढंग से करते हो, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं ये 12th 11th में भी किया है, ठीक है, तो आराम से यहां से तो आपका कवर हो जाता है। 60-70 मार्क्स आराम से आप यहां से ला सकते हैं। बाकी जो टाइम बचेगा उसके बाद वो करें, ठीक है जी। चलो, और आखिरी में आते हैं अब हम इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है, काफ़ी बच्चे डरते हैं कि सर अब क्या करें, ये तो बहुत वास्ट हो गया। तो बच्चों इसके अंदर देखो, पहले भी जो आपके चैप्टर्स थे, ठीक है, जैसे कि थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हो गया, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट हो गया आपका, ठीक है। बाकी इसमें ध्यान रखना एक मार्केट चैप्टर, ये भी आपने करना है, ठीक है, अच्छा वेटेज आ जाएगा। इसके अलावा देखो जो इंस्टीट्यूट है ना, जो नए चैप्टर से भी अच्छे खासे क्वेश्चन क्या पूछते हैं, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको आप लोगों ने क्या करना है मेरे बच्चों, इंपॉर्टेंस देना है। जैसे कि आपका पब्लिक फाइनेंस नया है, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, नेशनल इनकम। इंडियन इकोनॉमी तो बहुत ईजी है, ये आपने कहीं ना कहीं 11th-12th में पढ़ा है। नेशनल इनकम भी आपने पढ़ा है, ठीक है, उसी के ऊपर है सारा। ये कुछ चीज़ें हैं, थोड़े थोड़े इसमें कुछ एडिशनल आपको नई चीज़ पढ़नी होगी। इसके लिए देखो आपने क्या करना है, जो आईसीआई मॉड्यूल है उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन तो करनी है, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है इतना ज़्यादा नहीं दे रखे हैं। जिस हिसाब से यूनिट का डिवीजन है उस हिसाब से क्वेश्चंस नहीं है। तो उन बच्चों के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे ये पीपी बुक, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, लेते हैं, तो इसके अंदर मेरे ख्याल से 1000 से 1200 क्वेश्चंस दिए गए टोटल, जिसमें इंडियन इकोनॉमी, आपका माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये सारा है, सारा टाइप के क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात विथ रीजनिंग के साथ दिया गया है। क्या बोला मैंने? विथ रीजनिंग के साथ दिया गया है। उसको अगर आप अच्छे से करते हैं आपका कंसेप्ट करने के बाद, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक्स में आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि ये जो पेपर नंबर 4 है इकोनॉमिक्स का, ये कहीं ना कहीं आपका एग्रीगेट और एक अच्छा मार्क्स बनाने में आपकी मदद करता है। तो अगर सिर्फ ये मात्र चैप्टर करते हैं तो 70-80% तो आपके कहीं नहीं गए, ठीक है मेरे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि जो आपकी तैयारी होगी इसी तरीके से होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे सारा अभी एक एक स्टेप करके बताया।